हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 का यूनिट 1 या इकाई 1 जो कि परिमेय संख्याओं पर आधारित है और इसके अभ्यास 1A के प्रश्नों पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए 1A के जो प्रश्न हैं वह किन बिंदुओं पर आधारित हैं, सबसे पहले आपको माइंड सेटअप कर लेना है, क्योंकि इसके पहले जो भी नियम थे, जो भी परिभाषाएं थी, उन समस्त बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर अब सबसे पहली बात देखिए कि हमको यह क्लियर रहना है हमेशा कि परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या इसके संबंध में चर्चा की जा चुकी है कि इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, और P और Q बिलोंग्स टू Z, यह पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं। इस बिंदु पर अपने को केंद्रित करना है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, इस पर आधारित इस प्रश्नावली में प्रश्न है। इसी क्रम में यहाँ पर हमने चर्चा किया हुआ है कि परिमेय संख्याओं की समतुल्यता, तो समतुल्य परिमेय संख्याओं के संबंध में चर्चा किया हुआ है, इस पर आधारित प्रश्न है। इसी तरह से यहाँ पर धनात्मक परिमेय संख्या और साथ ही साथ ऋणात्मक परिमेय संख्या। फिर बाबू देखिए यहाँ पर अब किसी प्रश्न में कहेगा कि अंश को धनात्मक बनाइए या हर को धनात्मक। तो इसमें कोई हो सकता है कि अंश को धनात्मक बनाना है, हर को धनात्मक बनाना है, या अंश को ऋणात्मक बनाना है, हर को ऋणात्मक बनाना है। तो इन्हीं बिंदुओं पर इस प्रश्नावली के प्रश्न आधारित हैं, इसलिए इन चीज़ों की जानकारी आपने होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो बीज गणित में हमने पढ़ा हुआ है चिन्हों के गुणा के संबंध में कि अगर समान चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस इंटू माइनस, यह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर माइनस इंटू प्लस, यह जो है माइनस हो जाता है। फिर प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस, और प्लस इंटू प्लस यह बराबर होता है प्लस। तो अगर समान चिन्ह होते हैं तो समान चिन्ह होने पर हम जो परिणाम प्राप्त करते हैं वो धनात्मक होता है। अगर असमान चिन्ह होते हैं तो असमान चिन्ह होने पर हमको ऋणात्मक अंक प्राप्त होता है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर एक हो। तो अब आपको पता है कि परिमेय संख्या का रूप क्या होता है। परिमेय संख्या का रूप होता है P/Q का, और Q का मान शून्य नहीं होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है Q बराबर 1 के। Q बराबर 1 हमको करना है, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं -7 इज इक्वल टू -7/1, और यह किस रूप का हो गया, यह P/Q के रूप का हो गया, और यह परिमेय संख्या हो गई। Q का मान शून्य नहीं है, Q का मान 1 हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार से 11, इसको लिख सकते हैं 11/1, और यह भी P/Q के रूप का हो गया। फिर इसके बाद 27 इज इक्वल टू हो गया 27 डिवाइडेड बाई 1। फिर इसके पश्चात -45 इज इक्वल टू हो गया -45/1। इसी प्रकार से 71
71, यह बराबर हो गया 71 डिवाइडेड बाई 1। तो जितने भी पूर्णांक दिए गए थे उन पूर्णांकों के हर के रूप में हमने 1 लिख दिया, और किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर अथवा 1 से भाग करने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ, जैसे ही हमने 1 से भाग कर दिया यह P बटे Q के रूप में परिवर्तित हो गया। Q का मान 0 नहीं है और P और Q बिलोंग्स टू पूर्णांक, या यह पूर्णांकों से संबंधित हो गए। और यहाँ पर दाहिनी ओर जितने भी अंक लिखे गए हैं यह सभी परिमेय संख्याओं के रूप में स्पष्ट हो रहे हैं। फिर देखिए दूसरे प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो, -16 हो, 20 हो और -24 हो। तो यहाँ पर अब देखिए आपको तुरंत याद करना है कि हमने किस प्रकार से समतुल्य परिमेय संख्या को प्राप्त किया था। तो अगर मान लीजिए समतुल्य परिमेय संख्या के लिए क्या करते हैं, यहां पर देखिए समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए हमने बस आप करना है कि अंश और हर में समान शून्येतर का मतलब है कि शून्य को छोड़ करके, तो शून्येतर पूर्णांक से गुणा करते हैं। ठीक, शून्येतर पूर्णांक से गुणा करते हैं। अब यहां पर आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से चिन्ह दिए गए। जैसे यहां पर क में देखिए केवल 8 दिया गया है और घ में देखिए आप -24 दिया गया है। कहने का मतलब है किसी में धनात्मक चिन्ह दिया गया है, किसी में ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है, तो उस चिन्ह को भी आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखिए संख्या क्या दी गई है, हमारे पास संख्या जो P बटे Q के रूप में दी गई है, यह यहाँ पर लिख रहा है -4/5। यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर इसी परिमेय संख्या को हमको इस प्रकार से व्यक्त करना है कि उसका अंश 8 हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा -4/5, अब इसका अंश कितना होना चाहिए, यह 8 के रूप में होना चाहिए। तो 8 के रूप में व्यक्त करने के लिए अब देखिए यहाँ पर कोई मान x है, तो अभी ये नहीं लिखते हैं। अभी यह केवल ध्यान दीजिए कि पहले में कह रहा है कि क यहाँ पर अंश कितना हो, अंश यह 8 हो। तो अब क्या करिए आप, सिंपल यहाँ पर अंश की संख्या को और जो समतुल्य परिमेय संख्या है उसके अंश से आप यहाँ पर 8 में और 4 से भाग दे दीजिए। तो ये हो गया 4 दूनी 8, यह यहाँ पर 0 हो गया या शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब है कि इस 4 में कितने अंक का गुणा किया गया है, 2 अंक का गुणा किया गया है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे -4 गुणे और यह +8 में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अंक कितना हो गया, -2 हो गया। और यहाँ पर अब 5 के साथ जिससे अंश में गुणा करेंगे उसी अंक से हर में भी गुणा करेंगे, तो 5 गुणे -2 हो गया। यह बराबर हो गया, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 8 बटे और यहाँ पर हो गया -10। अब इसको लिख देंगे -8/10। तो जो कह रहा था कि इसके अंश को इस प्रकार से व्यक्त कीजिए, यहाँ पर +8 डिवाइडेड बाई -10। तो यहाँ पर अंश को ही 8 के रूप में परिवर्तित करना था। तो जब अंश को 8 के रूप में परिवर्तित करना हुआ तो उसी के अनुसार हर में भी परिवर्तन हुआ और समान अंकों का अंश और हर में गुणा किया गया। इस प्रकार से यह 8/-10 के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर देखिए इसी प्रकार से ख में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंश -16 हो, तो अंश -16 हो।
तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो अंक लिखा है -4/5 है, यह बराबर, अब यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 16 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 16 में अब 4 से भाग दे लीजिए, ये हो गया 4 चौको 16, यहाँ पर शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब है कि 4 में जब 4 से गुणा कर रहे हैं तब यह 16 में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया -4 × 4, क्योंकि माइनस में है, ये माइनस यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, तो माइनस और प्लस जो है माइनस हो जाएगा। अब फिर देखिए बाबू, यहाँ पर 5 था और 5 में भी 4 से गुणा किया गया, यह बराबर हो गया -16/20 हो गया। तो इस प्रकार से जो अंश कह रहा था कि -16 में परिवर्तित कर दीजिए, उसमें आपने परिवर्तित कर दिया। फिर देखिए ग में क्या कह रहा है, ग में कह रहा है कि अब इसका अंश कितना हो जाना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए। तो -4/5 यह बराबर, अब यहाँ पर जो 20 है, इस 20 को 4 से पहले भाग दे दीजिए। तो अब 4 से भाग दीजिए, 4 × 5 = 20 हो गया और शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब है कि इसमें हमने जो अंक था वो 5 का गुणा किया है, लेकिन यहाँ पर यह धनात्मक हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह अंक -5 के रूप में होगा। तो -4 × -5, -4 × -5/5 × और -5। अब देखिए बाबू, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस और 4 × 5 = 20 हो गया, 20/, और यहाँ पर 5 × 5 यह प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये हो गया 25। तो इस प्रकार से यह 20/-25 के रूप में यह एक समतुल्य परिमेय संख्या हमको मिल गई। फिर इसी प्रकार से इसी के घ खंड में कह रहा है कि अंश कितना हो जाए, इसमें कह रहा है घ खंड में कि अंश -24 हो जाए, अंश -24 हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए -4/5 और अंश कितना हो जाए, यह 24 हो, तो अंक में ही भाग दे करके देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 × 6 = 24 हो गया, यहाँ पर अब शेषफल 0 मिल गया। इसका मतलब है कि अंश में हमने क्या करना है, -4 और गुणे यहाँ पर 6 का गुणा किया, तब यह जाकर के -24 के रूप में परिवर्तित होगा, बटे अब इसी प्रकार से 5 गुणे और इसमें भी 6 से गुणा हो गया, तो यह बराबर हो गया -24/, और ये हो गया 5 × 6 = 30। तो इन बातों का आपको समतुल्य परिमेय संख्या याद रखना है कि समतुल्य परिमेय संख्या हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जब किसी शून्येतर पूर्णांक का अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो संख्या मिलती है हमको, वह शून्येतर पूर्णांक आप 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से, 5 से। तो जैसा प्रश्न में कह रहा है, उस प्रश्न के आधार पर सबसे पहले पता करेंगे कि किस अंक का गुणा करने पर वांछित अंश हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी वांछित अंश को प्राप्त करने के लिए उस संख्या से अंश और हर में गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। तो यहाँ पर भी जो अभी दूसरा प्रश्न हम लोगों ने लगाया, उसी तरह का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर परिमेय संख्या क्या दी गई है, यह P/Q, और यह बराबर दिया गया है -5/-7। -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, अब यहाँ पर हर में परिवर्तन करना है। तो पहला यहाँ पर कर रहा है जिसका हर कितना हो जाए, यहाँ पर 7 हो जाए, तो 7 हो जाए, हर 7 हो जाए। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर अब -5/-7, -5/-7, अब इसको 7 होना है, तो देखिए
7 भागे 7, केवल अंक से, चिन्ह नहीं लगाएंगे, केवल अंक से यहाँ पर आपने देख लिया कि 7 एकम क्या हो गया, 7 एकम 7 हो गया और शेषफल यहाँ पर 0 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर अब ये माइनस है, इस माइनस को प्लस में, तो आपको बताया है कि माइनस का गुणा माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब है कि -7 में हमने किसका गुणा करना है, -1 का गुणा करना है। तो -7 गुणे -1 का गुणा किया। इसी प्रकार से -5 गुणे -1 हो गया, -5 गुणे -1। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 एकम 5 हो गया, फिर माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया और 7 एकम 7 हो गया। तो इस प्रकार से यह भिन्न 5 बटे या -5 बटे -7 इस प्रकार या इस रूप में परिवर्तित हो गई कि इसका हर किस में परिवर्तित हो गया, इसका हर अब यह 7 के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसी तरह से दूसरा खंड देखिए, दूसरे खंड में कह रहा है कि जिसका हर यह कितने के बराबर हो जाए, 14 के बराबर हो जाए। तो 14 के बराबर हर को प्राप्त करने के लिए अब हर में जो संख्या दी गई है उसी से भाग देने की प्रक्रिया करेंगे। अब यहाँ पर 14 और यहाँ पर हो गया 7, 7 दूनी 14 और यहाँ पर शेषफल हमको 0 मिल गया। तो अब देखिए -5 बटे -7, -5 बटे -7 यह बराबर हो गया, यह कितने के बराबर हुआ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, -7 और गुणे, फिर यहाँ पर अब हमको +14 ले आना है। तो यहाँ पर कितने का गुणा होगा, -2 का। तो -7 गुणे -2, अब यहाँ पर हो गया -5 गुणे -2। अब ये देखिए बाबू माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 का गुणा हुआ 2 में, तो यह कितने के बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। तो यह +10 लिख दीजिए बटे, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा कितना हो गया, प्लस हो गया और 7 और 2 का गुणा कितने के बराबर हो गया, 14 के बराबर हो गया। तो यह अंक क्या मिल गया, यह बराबर, यह हमको 10 बटे 14 के रूप में परिमेय संख्या यह p/q मिल गया, जिसमें q का मान कितने के बराबर है, q का मान यहाँ पर 14 के बराबर है। अब देखिए इसी तरह से इसके तीसरे खंड में कह रहा है कि इसका हर कितने के बराबर हो जाए, 21 के बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए बाबू इसके ग पार्ट में, ग पार्ट को देखिए, यहाँ पर जिसका हर यह 21 के बराबर हो जाए, 21 के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 21 में 7 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो -5 बटे -7 के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए भाग दीजिए, 7 त्रिके 21, यहाँ पर 21 हो गया, शेषफल हमको 0 के रूप में प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए 21 करना है, तो पहले यहाँ पर -7 और गुणे यहाँ पर कितना हो गया, -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 त्रिके 21 हो गया। फिर यहाँ पर -5 गुणे यहाँ पर -3 हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 5 का गुणा 3 में हुआ तो 5 तियाँ 15 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 का गुणा 3 में हुआ, 7 त्रिके 21 हो गया। यह बराबर हो गया 15 बटे 21 के। और जो वांछित परिमेय संख्या इस प्रकार की हमको प्राप्त करना था कि जिसका हर 21 के बराबर हो, तो यह संख्या हमको यहाँ पर मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 के ही चौथे खंड में कह रहा है कि यहाँ पर हर को -35 बनाना है। तो यहाँ पर अब तीसरे का घ देखिए, जो परिमेय संख्या दी गई है वह -5 बटे 7 है, -5 बटे -7। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर q को हमको किस में परिवर्तित करना है, q इज इक्वल टू -35 में। तो अब ये देखा जाए कि इसको किस संख्या से गुणा करें कि -35 आ जाए। तो यहाँ पर पहले 35 में आप 7 से भाग दीजिए, 7 × 5 = 35 हो गया, शेषफल 0 हो गया।
अब यहाँ पर देखिए -5/-7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना ले आना है, यहाँ पर ले आना है हमको -35, तो यहाँ पर हो गया -7 इंटू यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर देखिए 5 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 5 सत्ते 35 -35, यहाँ पर -5 गुणे 5 हो गया, यह बराबर हो गया -25/-35 के। तो जो रिक्वायर्ड था कि हर को यहाँ पर -35 के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, वह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। अब हर को धनात्मक बनाना है तो कोई भी संख्या जैसे आप लेते हैं, जैसे -2 दिया गया है, इसको अगर आपको धनात्मक बनाना है तो इसमें आप जो है -1 से गुणा करते हैं, माइनस माइनस जो है यह प्लस हो जाता है और 2 एक कम 2 हो जाता है। तो सामान्य सी यही प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जिसको कहेगा, जैसे हर को कहेगा तो हर में पहले गुणा करेंगे -1 से और -1 से ही अंश में भी गुणा करेंगे। इस प्रकार से यह प्रक्रिया पूरी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के क में, क्वेश्चन नंबर 4 का क यहाँ पर दे रहा है -9/-11। अब इसको क्या लिख सकते हैं, -9/-11। अब हर को धनात्मक बनाना है तो इसमें हमने गुणा करना है, -1 का गुणा किया, हर में अगर -1 का गुणा किया तो यहाँ पर अंश में भी -1 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 9 एकम 9 हो गया, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और 11 एकम 11, यहाँ पर यह बराबर हो गया 9/11 के। फिर ख में यहाँ पर कह रहा है कि 11/-17, तो 11/-17 बराबर, अब हर को हमको धनात्मक करना है तो -1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11/-17 गुणे -1, फिर ऊपर भी हमने क्या कर देना है, -1 से गुणा कर देना है। तो ऊपर अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस हो गया, -11 अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया और 17 एकम 17 हो गया, जो हर था वो धनात्मक हो गया। फिर -4/-19, -4/-19, अब यहाँ पर -4/-19 और -19 को प्लस करना है, इसलिए -1 से गुणा किया। अब हर में अगर -1 से गुणा किया तो यहाँ पर अंश में भी -1 से गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और यह 4 एकम 4 हो गया, बटे 19 एकम 19 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यह हो गया 4/19 के। तो इस प्रकार से हर प्रत्येक दशा में आप देख रहे हैं कि धनात्मक होता चला जा रहा है जब हम -1 से अंश और हर में गुणा कर रहे हैं। इसी प्रकार से 7/-13 यह हो गया। यहाँ पर अब 7/-13 गुणे -1, अब ऊपर भी -1 से गुणा हुआ, यह बराबर हो गया -7, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, 7 एकम 7, बटे माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया और 13 एकम 13, यह बराबर हो गया -7/13। तो यहाँ पर जो कह रहा था कि इसके हर को धनात्मक बनाइए, तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हर में -1 से गुणा किया गया, और यदि हर में -1 से गुणा किया गया तो अंश में भी -1 से गुणा करेंगे, और जो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा उस गुणनफल में हर धनात्मक रूप से प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए। अब यहाँ पर अंश को धनात्मक बनाना है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में था
कि हर को धनात्मक बनाइए, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यहाँ पर अंश को धनात्मक बनाइए। तो जब अंश को धनात्मक बनाना होगा तो सबसे पहले अंश में जो अंक चिन्हों सहित दिया गया है उसमें -1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 5वें के क में सबसे पहले क्या दिया गया है, -7 बटे 13, और यही किसके समतुल्य हो जाएगा, यहाँ पर -7। अब इसको धनात्मक बनाना है तो -1 से यहाँ पर गुणा किया गया बटे 13 गुणे, और यहाँ पर हो गया -1। अब देखिए बाबू, यहाँ पर माइनस माइनस यह प्लस हो गया, और 7 एकम 7 हो गया बटे, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो गया, 13 एकम 13। तो यह लिखेंगे अब 7 बटे -13 में परिवर्तित हो गया। फिर ख में करा -11 बटे -19, -11 बटे -19, यह -11 गुणे, अब यहाँ पर -1 करेंगे बटे -19 गुणे -1, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस, और 11 एकम 11 हो गया बटे माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 एकम 19 हो गया। तो यह बराबर हो गया 11 बटे 19 के। फिर इसके ग पार्ट में कह रहा है कि -18 बटे 23, तो -18 बटे 23 यह बराबर हो गया -18 गुणे -1। -1 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंश को धनात्मक बनाना है। अब यदि अंश में -1 से गुणा किया तो हर में भी -1 से गुणा करेंगे, तो 23 गुणे -1। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 एकम 18, और यहाँ पर अब प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, 23 एकम 23 हो गया। फिर इसके घ पार्ट में कह रहा है कि -19 बटे -23, तो यहाँ पर -19 बटे -23 यह बराबर हो गया -19 गुणे -1 बटे -23 गुणे -1। अब देखिए बाबू, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस 19 एकम 19 हो गया। फिर देखिए नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया और 23 एकम 23 हो गया, यह बराबर हो गया 19 बटे 23। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को लगाते समय आपको जो भी परिभाषाएं बताई गई हैं, जो भी नियम बताए गए हैं और जो पहले से नियम पढ़े हुए हैं, उन नियमों को याद रखते हुए प्रश्नावली के प्रश्नों को